गाइस, कृतिकास कैंडिड लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज है मम्मी का बर्थडे और हम मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जो कि मम्मी को थोड़ा सा पता चल गया है। बेसिकली आज हमने रखी है मम्मी के लिए बर्थडे पार्टी यहाँ पे क्लब हाउस में ही। उनके सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, तो देखते हैं सरप्राइज़ कैसा लगता है उनको। और हमने एक और सरप्राइज़ ले रखा है, सोच रही हूँ क्या मैं उनको वो अभी दूँ या थोड़ा और रुक के दूँ, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली उनसे ज़्यादा मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मम्मी को कैसा लगेगा। हम लोग बहुत दिनों से काफ़ी कुछ प्लान कर रहे थे। तो ये है हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस जहाँ पे हम मम्मी का बर्थडे प्लान कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसी डेकोरेशन करवाई है क्योंकि मम्मी को पर्पल कलर बहुत पसंद है, तो हमने सोचा कि पर्पल थीम रखते हैं। देखो भाई, हम तो बिलोंग करते हैं यूपी से और यूपी में चाट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने चाट में रखवाए थे गोलगप्पे, पापड़ी चाट, दही भल्ले और आलू की टिक्की। और बाकी हमने रखे था स्प्रिंग रोल, कबाब थे, सीख कबाब, और भी 2-3 चीज़ें थी। मैंने उसका ब्लॉग नहीं लिया। एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि जिसके घर में पार्टी होती है या जो होस्ट होते हैं ना, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि वो शूट कर सके या ब्लॉग कर सके, क्योंकि आप बहुत बिजी होते हो अपने गेस्ट को अटेंड करने में। बाकी मेन कोर्स में थी दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज, राइस और 2 तरह की रोटी थी, मतलब मिस्सी रोटी और नॉर्मल रोटी। फिर यहाँ पे सारी आंटी आ गई थी डीजे पे, क्योंकि सबको डांस करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो इसलिए हमने भी डीजे रखा था स्पेशली, एंड सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप आगे आगे देखिएगा कितनी मस्ती करी आंटी ने। उसके बाद हमने कुछ गेम्स प्लान कर रखे थे आंटियों के लिए, तो बस यहाँ पे मेरी बहन वही होस्ट कर रही है, वही सबको गेम्स खिला रही है। तो देखिए उन्होंने कितनी मस्ती करी। ये तुम्हारा रखिए ऐसे। ऐसा करना। उसके बाद हमने आंटियों को म्यूज़िकल चेयर खिलवाया, द ओजी। ये सबसे ज़्यादा फ़नी गेम था भाई साहब। आंटियों ने जो मस्ती करी है, आप प्लीज़ सब आगे देखिएगा, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने म्यूज़िकल चेयर। मैं सोफा खींच के बैठूंगी। भाई आंटियों ने इतनी मस्ती करी है ना, इतनी मस्ती करी है, इतना अच्छा लग रहा था कि चलो हमने जो प्लान किया था एक्चुअली वैसे ही हुआ। हम चाहते थे कि सब बहुत अच्छे से इन्जॉय करें इस बर्थडे पार्टी को, और सच में सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर ये था फाइनल राउंड। यहाँ पे बस एक ही चेयर बची थी और 2 आंटियाँ रह गई थी, तो बस उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। तो आप देखिएगा इसमें कौन जीतता है। यहाँ पे ये आरती आंटी है जो ये गेम जीती थी, और भाई साहब आंटियों में तो चॉकलेट के पीछे मैंने लड़ाई करते हुए देखा है ना। अरे इतनी मस्ती हो रही थी, क्योंकि आंटी को चॉकलेट दी थी हमने जो म्यूजिकल चेयर जीते थे, तो दूसरी आंटी आई उनका पैकेट छीन के ले गई। ओ गॉड, यही मस्ती चलती रही, वो बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पे मैंने भी डांस किया और आप मेरी हालत देख सकते हैं, क्योंकि होस्ट करते करते मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी, चंपू बन गई थी, बिल्कुल बाल पसीने में हो चुके थे। तो बस ऐसे अजीब सी दिख रही हूँ मैं, बट चलता है। एटलीस्ट मम्मी ने और मम्मी की सारी फ्रेंड्स ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये बारी थी अब केक कटिंग की, तो यहाँ पे सब ऐसे टेबल के आसपास खड़े हो गए थे और बस हम केक कटिंग करने जा रहे हैं। और केक बहुत सुंदर बन के आया था, मैं इसकी पिक्चर आगे भी आपको शेयर कर दूँगी। और सबने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। मैं और श्रेया चाहते थे कि ये बर्थडे मम्मी को हमेशा याद रहे, क्योंकि एक बार मम्मी ने हमें बताया था कि जब वो छोटी थी तो उनके
टाइम पे ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशंस नहीं होते थे, तो मैंने ऐसे रियलाइज़ किया कि अरे हमने कभी मम्मी का ऐसे कभी बर्थडे बनाया ही नहीं जहाँ पे उनके सारे दोस्त आए हो, उन्होंने मस्ती करी हो, उनको स्पेशल फील कराया गया हो। तो हमें लगा कि ये मौका सबसे बेस्ट है और इसको हम अच्छे से प्लान करना चाहते हैं। मम्मी का 50th बर्थडे था ये, तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल था। तो बस हमने मम्मी के सारे दोस्तों को बुलाया, एक छोटी सी पार्टी रखी, बट बहुत मज़ा आया इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। फिर केक कटिंग के बाद मैंने सोचा क्यों ना हौजी खेल लेते हैं, मतलब तंबोला खेल लेते हैं, क्योंकि ये भी आंटी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, सारी आंटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे सबको तंबोला खिलवा रही हूँ। सब आंटियों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया तंबोला को, और ऑनेस्टली मैं खुद भी इसको पहली बार होस्ट कर रही थी। मैंने बहुत बार ये गेम खेला है बट कभी खुद से होस्ट नहीं किया, तो मैं भी घबरा तो रही थी कि कैसे करते हैं, समझ भी आएगा कि नहीं आएगा। बट यार इट वॉज़ वेरी ईजी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस कि वो उस चीज़ को कितना एंजॉय करना चाहते हैं। एंड सच में पता भी नहीं चला और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया ये गेम भी। और ये है कुछ छोटा सा टोकन ऑफ लव जो हमने सारी आंटियों को दिया, क्योंकि यार सब ने अपना कीमती समय हमें दिया, वो सब आए, क्योंकि अगर लोग नहीं आते तो ये प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं बनता। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम लोगों की वजह से अच्छा हुआ। तो हम चाहते थे कि हम कुछ छोटा सा उनको भी गिफ्ट करें और उनको भी ये बर्थडे हमेशा याद रहे।